हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पांडे। तो मैं आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए जीके कंप्लीट करा रहा हूँ। ये उसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी मैं आपको वीडियो कराने जा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम साइंस कंप्लीट करेंगे कि साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो साइंस का क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एयरफोर्स के रागा के सेक्शन में एक क्वेश्चन साइंस का पूछा जाता है। तो साइंस का क्वेश्चन इन टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा आपका। मैंने खुद 3 बार एग्जाम दिया है तो कभी भी इन टॉपिक से बाहर साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लीजिए। तो देखते हैं क्या क्या करना है आपको इनमें। तो देखिए क्वेश्चन आता है एसआई यूनिट बताइए। मेनली ज़्यादातर शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एसआई यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसआई यूनिट पूछेगा आपका, देखिए लेंथ, टाइम। तो ये तो काफ़ी बेसिक है, इनका नहीं पूछेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, सभी को पता होता है। थोड़ी जो मुश्किल है जैसे वर्क की ऐसा यूनिट पूछेगा। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, फोर्स की, प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ऐसा यूनिट हर्ट्स होती है, पावर की ऐसा यूनिट क्या है वाट। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे वेट की। लास्ट बार जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था ओजोन की ऐसा यूनिट पूछी गई थी, क्या होती है डॉप्सन इकाई। डॉप्सन जो इकाई है इससे नापी जाती है ओजोन। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी कैसे यूनिट होती है, बैकरल और क्यूरी, ये दो साइंटिस्ट के नाम है। इन दोनों ने रेडियो एक्टिविटी खोज करने में कार्य किया था। तो बैकरल भी इसके ऐसा यूनिट है और क्यूरी भी ऐसा ऐसा यूनिट है। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसा आता है। तो इसको हिंदी में करने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि सेम ही रहेगी ऐसा यूनिट। बस हिंदी में लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, कोई नाम में परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा नाम में। जूल जूल ही रहेगा, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, उसको हिंदी में लिखा हो जाएगा। तो इंग्लिश हिंदी पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है इसमें, सेम ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी नाम हैं, लुमिनस फ्लक्स, चार्ज, इलेक्ट्रिक पावर, सारे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट वाली लिए हैं यहाँ पे, तो आपको ये सारे याद होने चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक कौन सा भरा, विटामिन। तो पहला तो ऐसा यूनिट है टॉपिक, दूसरा है विटामिन टॉपिक साइंस के लिए। विटामिन में पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे है घुलनशीलता के आधार पर। तो एक विटामिन कौन से होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुल जाते हैं, वो कौन से विटामिन है, विटामिन बी एंड सी। और दूसरे विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते। तो आपसे बस सिंपल पूछेगा जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ऑप्शन में बताइए। ठीक है, और जल में घुलनशील नहीं है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो बस सिंपल याद करिए जल में घुलनशील कौन से हैं, बी एंड सी। और जल में घुलनशील कौन से नहीं हैं, ए डी ई एंड के। ये जल में घुलनशील नहीं होते। ये किस में घुलनशील होते हैं, फैट और कार्बोनिक सॉल्यूशंस में। ठीक है, तो आपको बी एंड सी याद रख लेना, जल में घुलनशील कौन सा है, बी एंड सी। बाकी जो भी हैं वो जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। विटामिन में ही इंपॉर्टेंट है, मेनली जो विटामिन से पूछा जाता है क्वेश्चन वो पूछा जाता है डिजीज़। आपको नाम दे देगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ होगी, आपको नाम बताना है उस डिजीज़ का। या फिर बोल देगा नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, आपको विटामिन ए बी सी के ऑप्शन में होगा, आपको सही विटामिन पे टिक करना है। तो आपको क्या याद करना है, विटामिन ए से कौन सी डिजीज़ होती है वो याद करना है आपको। विटामिन बी से कौन सी डिजीज़ होती है, उसकी लैक कमी होने से विटामिन बी की कौन सी डिजीज़ होती है वो याद करें आप। तो ये सारे नाम आपको डिजीज़ के याद होने चाहिए, और कौन कौन सी विटामिन हैं उनसे। जो साइंटिफिक नेम है विटामिन के ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कभी भी इससे एयरफोर्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये कुछ ज़्यादा ही लेवल हो जाएगा थोड़ा। तो इससे क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको बिल्कुल छोड़ देना है इसे, साइंटिफिक नेम्स। अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। जो मैंने याद करा था वो देखिए, मैंने साइंटिफिक नेम मुझे याद थे तो कैसे याद करे थे वो इसमें लिख दिया मैंने। ये ट्रिक थी, एक रथ एक टॉफ़ी। तो ए बी सी डी ई के, आप सिर्फ इन विटामिन के नाम को याद करना है, B2 और B12 को छोड़ देना है। ए बी सी डी ई के, ये लीजिए रथ एक टॉफ़ी। आर से क्या हो गया, रेटिनॉल। था से क्या हो गया, थियामाइन। ए से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। का से क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। टा से क्या हो गया, टोकोफेरॉल। फी से क्या हो गया, फिलोक्विनाइन। ठीक है, ऐसे याद करा था मैंने साइंटिफिक नेम। लेकिन एयरफोर्स के लिए सिर्फ आप करें तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है ऐसे। टोटल विटामिन याद कर लीजिए कितने होते हैं, 13 होते हैं टोटल विटामिन। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी डिजीज़ होती है। सॉरी, विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी। फिर विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, ये याद कीजिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विटामिन B2 की कमी, B12 की कमी से क्या होता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, प्रॉब्लम इन ब्लड क्लोटिंग, जो खून के थक्के बनने बंद हो जाते हैं। हेमोफीलिया भी कहते हैं इस डिजीज़ को, हेमोफीलिया की बीमारी हो जाती है विटामिन के की कमी से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन के वाला क्वेश्चन पूछा है कई बार एग्जाम में। तो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं एयरफोर्स एग्जाम में जो साइंस के पोर्शन से आते हैं वो एसआई यूनिट से आता है, या तो
या फिर डिजीज़ से आता है, आपको बोलते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक बात बता चाहूँगा, जैसे सिर्फ साइंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है डिजीज़, कई बार रीजनिंग में एनालॉजी जो होता है, एनालॉजी में भी क्वेश्चन आता है। विटामिन ए नाइट ब्रांड दिया हुआ है और आपको फिर विटामिन के दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको चूज़ करना है वहाँ पे। तो एनालॉजी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग सेक्शन में, तो आपको उसके लिए भी इसे याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। इसका भी सेम प्रोसेस साइंस में पूछा जाता है और रीजनिंग में पूछा जाता है। आप सबको पता होगा, आपने करे होंगे अगर एनालॉजी क्वेश्चन तो पूछा, उसमें पेरिस्कोप दे रखा होता है कई जगह कि पेरिस्कोप अगर ऑब्जेक्ट्स को देखने का काम आता है तो रेडार किस काम आता है ना, या फिर सिस्मोग्राफ किस काम आता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में भी। तो इसमें देखिए मैंने टिक कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बता देता हूँ आपको सारे। अल्टीमीटर इंपॉर्टेंट है। अल्टीमीटर किस काम आता है, एयरक्राफ्ट्स की ऊंचाई नापने का काम आता है, अल्टीट्यूड्स नापने के काम आता है एयरक्राफ्ट का। एम मीटर, एम मीटर तो पता होगा, एम मीटर होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। एम्पियर याद है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे यूनिट होती है, एम्पियर। तो एम मीटर किस लिए काम आता है, इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ नापने के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ऑडियो मीटर। ऑडियो मीटर तो इंटेंसिटी साउंड, ऑडियो है, ऑडियो मतलब साउंड, साउंड की इंटेंसिटी नापने के लिए। उसके बाद बैरोमीटर, तो मैं टिक करते जाता हूँ, आप उनको देख लीजिए। अल्टीमीटर, एम मीटर, ऑडियो मीटर, बैरोमीटर। बैरोमीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु दाब, वायु दाब नापने का काम आता है बैरोमीटर। उसके बाद बाइनोकुलर्स, तो आप सभी को पता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के। डायनामो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए डायनामो को यूज़ किया जाता है। फैथोमीटर, फैथोमीटर किस लिए काम आता है, पानी में, जल में जो गहराई है जल की उसको नापने का काम आता है, समुद्र की गहराई नापने के लिए फैथोमीटर काम आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क नापने के लिए। और हाइग्रोमीटर भी कर लीजिएगा। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी इन एयर, आर्द्रता कितनी है वायु में, वो नापने काम आता है हाइग्रोमीटर। उसके बाद इंपॉर्टेंट है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप काफ़ी बार पूछा गया है। व्यू ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, सबमरीन्स होती है पानी के अंदर, उसमें लगा होता है पेरिस्कोप। जो जैसे सबमरीन है उसमें ऊपर को लगा होता है पेरिस्कोप होता है, ये देखने काम आता है बाहर को। ठीक है, पेरिस्कोप क्या लिखा देखिए, इट इज़ यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखने का काम आता है क्या, पेरिस्कोप। उसके बाद पायरोमीटर इंपॉर्टेंट है। पायरो मतलब होता है आग, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर नापने का काम आता है ये। पायरो एक रूट है, इसका मतलब होता है फायर। ठीक है, रेडार, रेडार आप सबने सुना होगा। रेडार इंपॉर्टेंट है, डिटेक्टिंग द डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ एन अप्रोचिंग प्लेन। तो जो वायु में कोई भी चीज़ जा रही है तो उसका पता लगाता है, रेडार से पता चलता है। और रेडार से ही अपोजिट है सोनार। सोनार का देखिए किस लिए उपयोग होता है, सोनार का उपयोग होता है डिटेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। तो वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग होता है। और हवा में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका पता लगाने के लिए रेडार का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बाद सिस्मोग्राफ, आप सबको पता है सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्मोग्राफ, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी नापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। स्टेथोस्कोप पता ही होगा आपको, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप को। टेलीस्कोप, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में देखने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग होता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के लिए। और वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। तो आपको इसको भी अच्छे से कर लेना है, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजीज़ से फिर से क्वेश्चन है। तो एक तो डिजीज़ का क्वेश्चन आता है, या तो क्वेश्चन आएगा विटामिन सी कमी से डिजीज़ हो रही है, या फिर आता है वायरस की कमी से, बैक्टीरिया की कमी से, फंगस की कमी से, या प्रोटोजोआ की कमी से। जो डिजीज़ होती है उन सबके नामों को दे दिए, इंपॉर्टेंट नाम है खाली, जैसे एड्स। ठीक है, इसकी आपको फुल फॉर्म भी याद कर लेना, लिखी नहीं मैंने, भूल गया मैं। अक्योर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए आपको। तो वायरस से जोन सी डिजीज़ होती हैं वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, आपको इन सबको याद कर लेना है। बैक्टीरिया से जोन सी डिजीज़ होती हैं जैसे टीबी, कालरा, निमोनिया, काफ़ी बार पूछा गया इससे क्वेश्चन, तो इन सबको आपको याद कर लेना है। उसके बाद फंगस से जो डिजीज़ होती हैं, अस्थमा, एथलीट फुट, रिंग वॉर्म। प्रोटोजोआ की डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए मलेरिया और डाइजेंट्री और पायरिया, ये तो तीनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो पता ही नहीं चाहिए आपको। प्रोटोजोआ की कमी से होती हैं, प्रोटोजोआ के कारण ये तीनों बीमारियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद तो लास्ट में कुछ पॉइंट लिखे हुए मैंने, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जैसे हीमोफीलिया क्या होती है, कौन सी बीमारी है, गोइटर डिजीज़ किसके कारण होती है, किस चीज़ की कमी के कारण,
ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण होती है गोइटर डिजीज़, डायबिटीज़ किसी कमी के कारण होती है, ठीक है। और लास्ट में पूछा जाए लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, अगर बोले कि लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी का होता है नर्वस सिस्टम का सेल होता है, न्यूरॉन नाम होता है उसका। पावर हाउस ऑफ सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसी से क्वेश्चन पूछे जा चुके थे ग्रुप ए बी, लास्ट टाइम ग्रुप ए बी से क्वेश्चन आया था, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो ग्रुप ए बी। ग्रुप ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल की कमी से क्या हो जाती है, कौन सी डिजीज़ होती है, एनीमिया हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है रेड ब्लड सेल की कमी से। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार, एनामल। टोटल बोन्स कितनी है ह्यूमन बॉडी में, ये क्वेश्चन आता है कई बार। ऐसे ही लास्ट टाइम पूछा गया था स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, या लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिए, ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो साइंस के काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इतना बहुत है साइंस के लिए, सफिशिएंट है। अगर आप इतना कर लेते हैं अच्छे से तो साइंस में आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं साइंस के लिए, और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो पार्ट आपके वीक हैं अब उन पर ध्यान दें ज़्यादा। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।